आज एक्चुअली ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था एंड देन NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने हमें डायरेक्ट किया था, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन को, कि इसमें अवेयरनेस भी होना है. सो वी आर सपोज टू कीप डिस्कशंस एंड नुक्कड़ नाटक. तो नेशनल कमीशन का डायरेक्टिव से आज हमने यहाँ ओजू में ऑर्गेनाइज़ किया. एंड ओजू में आपका ओजू वेलफेयर एसोसिएशन में आपका वुमेन हेल्पलाइन भी है. तो वी हैव ऑलवेज बिन वर्किंग विद देम. तो ये हमारा एक सिस्टरली कंसर्न एक ऑर्गेनाइजेशन भी है. इनफैक्ट ओजू इज़ हैविंग द शेल्टर होम सदर गृह जो है, हमारा केस विक्टिम्स भी हम यहाँ ही रखते हैं. तो इट्स मोर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन इटसेल्फ. तो जैसे नेशनल कमीशन ने हमें ऑर्डर दिया सो हमने यहाँ किया है. एंड वी हैव मोर प्रोग्राम्स और 2 और डिस्कशंस है, 1 चिंपू एंड 1 एट सगाली एरिया एंड 3 और नुक्कड़ नाटक भी है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. आज हमारा वुमेन कमीशन अरुणाचल प्रदेश का वुमेन कमीशन विद कोलैबोरेशन ऑफ ओजू मिशन और वुमेन हेल्पलाइन मिला के हम लोग ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 को जाके हर साल 2013 से मना के आ रहा है. तो हमारा इधर छोटा छोटा मनाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा कोलैबोरेट करके सबको थोड़ा हम लोग कोशिश किया कि अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एक नेचुरल प्रोसेस है, एक औरत का आता है, जो उस नेचुरल प्रोसेस से हम लोग एक ह्यूमन बींग को हम लोग का ये क्रिएट करता है, ये वर्ल्ड उसी से निकलता है, जो माँ का गोद से निकलता है, कोक से निकलता है. वी आर द क्रिएटर ऑफ मिस ये ह्यूमन बींग्स. तो इसलिए उसी दिन को हम लोग एक बहुत जोश से इस बार मनाया है यहाँ पे. तो आशा करती हूँ कि थ्रू ये इस अवेयरनेस से कि हम लोग को पता चले कि ये हमारा टेबू नहीं है, जो हमारा सोसाइटी में एक थिंकिंग रहता है कि ये हमारा एक टेबू है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम हर एक औरत एक गर्व होना चाहिए कि उसी थ्रू से ही अगर आप मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होता है तो दैट मीन्स वो टेबू है. जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो दैट मीन्स वो टेबू नहीं है. तो एक नॉर्मल वुमेनाइज है और हम लोग प्राउड है कि हम लोग को मेंस्ट्रुएशन होता है एंड वी हैव मदर. उसी मेंस्ट्रुएशन से हम लोग को चांस मिलता है माँ बनने के लिए. थैंक यू. जैसे हमारे आन्या मैम, आन्या रतन जी ने जो या ओजू की चेयरपर्सन ने जो अभी प्लेस किया है, एक वो प्लेस बहुत जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, जैसे मार्केट लाइन में मार्केट एरिया हो गया, उधर पे हमारे बहुत लोग औरत है जो सब्जी बेचता है, तो उनको एक पर्सनल प्राइवेसी चाहिए, तो उसके लिए एक हाइजीनिक ये चाहिए हमारा इधर. तो मेरा लिए प्लेसमेंट बहुत जेन्युइन था. मैम रिसेंटली एक जो हम लोग का असेंबली में भी डिस्कशन हुआ था, वो बार बार आता है जब भी हम मेंस्ट्रुएशन का बात करता है, तो क्योंकि जो मेंबरशिप जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो प्रपोज़ किया था सर ने, वो कुछ वजह से मतलब विड्रॉन तो हो गया है, लेकिन वो बात एक चेहरा है जो उसमें पता चला है हम लोग का माइंडसेट एक नहीं होता क्या, कि अभी तक आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ डिस्कशन इन स्कूल्स, जो भी पब्लिक स्पेसेस में जो मेंस्ट्रुएशन को लेके एक वो जो डिस्कशन जो नहीं होता है, उसके वजह से वो जो आर्ग्यूमेंट्स हुआ है लगता है. तो आप लोग वो उसको चलते लेकर आप लोग मतलब जैसे स्कूल्स में पब्लिक स्पेसेस में मेंस्ट्रुएशन को लेकर आप लोग मतलब डिस्कशन किस तरह से कराएंगे आप? ऐसा है, जैसे हर चीज़ को एक एडप्ट करने के लिए जो पहले से हम लोग का एक लॉन्ग प्रैक्टिस था कि हम लोग पीरियड्स नहीं होने से पति का सामने नहीं जाना, और जो पति का खाना बनाना अलग, वो पहले से था, जो हम लोग का कस्टम से फॉलो करके आया, जो हमारा जो पहले जनरेशन टू जनरेशन. लेकिन वो अब चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये टेबू नहीं है, तो धीरे धीरे चेंज होगा. उसको इतना इमीडिएटली सी पॉलिसी, हाँ, लेकिन अवेयरनेस देना चाहिए कि हाँ, ये एक पॉलिसी को एक नाइस वे से हम लोग एक वेलकम करना चाहिए, एक अप्रोच करना चाहिए कि अच्छा से कि गवर्नमेंट को भी कि ये एक टेबू नहीं है, ये एक चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली जो मतलब हम लोग का नेचुरल थिंग्स है, जो इसको एक्सेप्ट करने के, ये चीज़ को लाने के लिए हम लोग बहुत अवेयरनेस होना है. लॉन्ग डिसीज ये लॉन्ग रोड होगा, क्योंकि इतना जल्दी से तो ये होने वाला नहीं है. मीन्स उसको धीरे धीरे हम लोग अवेयरनेस देना है. हम लोग खुद औरत ही जानना चाहिए ये हमारा टेबू नहीं है, ये हमारा मतलब सीरियसली हम लोग का साथ होता है. क्योंकि आप जानते हैं मेंस्ट्रुएशन होने से हम लोग औरत में ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि मूड स्विंग होता है, उसके बाद हर मंथ को होता है,
और हर मंथ को एक किसी किसी का अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल और डिपेंड करता है आप कौन सा बायोलॉजिकल, जैसे मेरा ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, आई कैन गो ऑफिस, आई कैन गो एनीवेयर, लेकिन सबको ऐसा नहीं होता है कि सब किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, कोई कोई फीवर हो जाता है, कोई कोई इतना सफ़र हो जाता है, पेन होता है, इवन मेडिसिन लेता है। तो ये चीज़ को धीरे धीरे ही जानेगा, उसलिए धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट करना इट इज़ आवर ड्यूटी। सिर्फ हमारा ड्यूटी नहीं है, ऑल अरुणाचल और सोसाइटी ऑफ वुमेन लोग जो होता है वो ये अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहिए। अभी असेंबली के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं, अवेयरनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो लेजिस्लेटर्स का आपको क्या कहना है? क्योंकि लेजिस्लेटर्स ने ही असेंबली में कहा है कि ऐसा एक होली जगह पे ऐसा लेतरा वाला, दैट मीन्स डर्टी चीज़ों के बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए। तो आप वुमेन कमीशन के वाइस चेयरपर्सन के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने पहले ही जवाब ये बोल दिया कि ये इट विल टेक टाइम। ये एक बहुत पहले ही मैंने बोला कि इसको ये चीज़ को ये चेंजेस को लाने के लिए, जो सोसाइटी में चेंजेस लाने के इट्स बहुत समय लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं हम लोग का सर्विस रूल में भी बहुत कुछ जो लड़की को चेंजेस लाया। अभी जो मदरहुड है, जो इसको पहले 6 मंथ्स था, उसका फिर 12 मंथ्स बढ़ा दिया, ऐसा। तो हर चीज़ एक चेंज होगा, तो उसी चेंज को हम लोग भी एडप्ट करना है और नाइसली अप्रोच करना है। और मैं आशा करती हूँ कि आगे जाके ये मतलब कन्वाइन टू थ्रो अवेयरनेस, थ्रो डिसीजन, ये सब कभी ना कभी दिन कम आउट करेगा।